हेलो। आज हम लोग एपी में जो है सम ऑफ एन टर्म्स को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले तक हमने एपी में बहुत सारे चीज को पढ़ा कि भाई कोई भी एपी का nth टर्म क्या होता है, कोई भी एपी फाइनाइट एपी होता है, इनफाइनाइट एपी होता है, क्या होता है। इन सब चीजों को हमने बहुत अच्छा से जाना, बहुत सारा क्वेश्चन भी किए। जितना भी पॉसिबिलिटीज था सम ऑफ टाइप ऑफ एपी पे जितना भी पॉसिबिलिटीज क्वेश्चन था हमने खूब सारा क्वेश्चन भी किया है। अब जाके हम एक लास्ट टॉपिक आपका एपी का बचा हुआ है सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी, तो इसको देखते हैं और बहुत बढ़िया तरीका से देखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूरा मैथमेटिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम के लिए ये टॉपिक बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी का बात कर रहा है, मतलब क्या है इसके नाम से थोड़ा सा समझने का कोशिश करिए। आगे तो पढ़ेंगे ही भाई, ज्यादा उतावलापन मत रखिए कि इसको क्या है नहीं है देखना है, तुरंत में मत फंसिए। जल्दबाजी में फंसना ही नहीं है, थोड़ा सा इसके नाम पे फोकस कीजिए, थिंकिंग कीजिए, लॉन्ग टर्म में वो चीज याद रहेगा। अगर जल्दबाजी करिएगा जल्दी भूलिएगा, धैर्य रख के काम करिएगा भूलिएगा ही नहीं, लेट तक चलेगा चीज, ये बात होता है। यहां पे बात ये हो रहा है कि भाई कोई एपी दिया हुआ होगा और उसका सम का बात कर रहा है, मतलब एडिशन का बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? सम का। कौन से टर्म ऑफ एपी का? एन टर्म्स ऑफ एपी, मतलब nth टर्म नहीं। देखिए, nth टर्म और एन टर्म दो बात हो गया, बात को समझिए। एन टर्म और nth टर्म दो बात हो गया। nth टर्म का मतलब क्या हो गया कि nth पोजीशन पे जो नंबर प्रेजेंट है उस नंबर का बात कर रहा है, nth पोजीशन का बात कर रहा है। और एन टर्म का क्या मतलब है कि भाई टोटल नंबर ऑफ टर्म्स किसी एपी में एन टर्म है। जैसे अपन ऐसे बोल सकते हैं कि किसी एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 15 है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स किसी एपी में 15 टर्म है। तो हम ये बात कर रहे हैं यहाँ पे एन टर्म का मतलब क्या है, एन इजकल टू 15 रख दीजिएगा तो वो वही बात हो गया कि एन टर्म का बात कर रहा है, मतलब 15 टर्म का बात कर रहा है। 15 टर्म है, A1 टर्म, A2 टर्म, A3 टर्म, A4 टर्म, डॉट डॉट अप टू A15 टर्म तक का बात कर रहा है। लेकिन 15th टर्म का बात कर दिया तो वो 15th पोजीशन का बात कर दिया। जरा सा गौर करने वाला बात है, समझ के पढ़ना है। यहां पे क्या बोल रहा है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो एपी में एन होगा। मतलब एन क्या होता है भाई, किसी भी चीज का जनरल टर्म को हम रिप्रेजेंट करने के लिए एन का यूज करते हैं। यहां पे आप डायरेक्ट इतना समझिए ना कि भाई कोई भी टर्म का, कोई भी एनी टर्म, कोई भी टर्म का जो है कि सम का बात कर रहा है। एपी का कोई भी टर्म होगा, चाहे 5 टर्म होगा तो भाई 5 टर्म का सम करेंगे, 10 टर्म होगा 10 टर्म का सम करेंगे, 50 टर्म होगा, 100 टर्म होगा, 1000 टर्म होगा तो 1000 टर्म का सम जो करेंगे, 1000 टर्म का जो एडिशन करेंगे, उस एडिशन का बात कर रहा है ये। चलिए, हम यहां पे A1, A2, A3, A4 डॉट 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 अप टू A10 ले लेते हैं। ये एक 10th टर्म का एपी है। भाई ये एक 10 टर्म का एपी है कि नहीं है? दिख रहा है? आप लोग देखिए जरा, A1 फर्स्ट टर्म है, A2 सेकेंड टर्म है, A3 फोर्थ थर्ड टर्म है, A4 फोर्थ टर्म है और A10 क्या है? 10th टर्म है। सबसे लास्ट में 10वां टर्म है, इसीलिए इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म 10 ही तो पॉसिबल है। भाई अभी जो एपी लिए हैं उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म 10 है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे एपी को ऐड कर देते हैं, इस पूरा एपी को सम कर रहे हैं। चलिए भाई, A1 प्लस में A2 प्लस में A3 प्लस में A4 डॉट 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 अप टू प्लस में A10। ये जो आप तो एक एपी लिए थे ना, अभी तक तो आप इस चीज को पढ़ रहे थे, लेकिन ये एक आज के क्लास में ये नया चीज क्या आ गया भैया, ये पूरा के पूरा एपी को क्या किया है, सम कर दिया है। मतलब इसके 10th टर्म को भी ऐड कर दिया, सभी टर्म को ऐड कर दिया। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोला जाएगा S10, S10 बोला जाएगा। और S10 को क्या बोल सकते हैं? सम ऑफ 10 टर्म।
मतलब जैसे आपका हेडिंग्स जो है, हेडिंग्स का मतलब क्या है, सम ऑफ एन टर्म, मतलब यहां पे इसी तरीके का ऐड कर रहा होगा, लेकिन यहां पे 10 टर्म बस ऐड हो रहा है, वहां पे एन टर्म का एडिशन कर रहा होगा। और जब एन टर्म का ऐड कर रहा होगा, इसीलिए यहां पे इसको नाम दिया गया सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। एन टर्म का एपी है और उसका सम कर दे रहा है भैया। 10 टर्म का एपी है, 10 टर्म का एपी है, 10 टर्म का एपी है, और उसको ऐड कर दे रहा है, सम कर दे रहा है, तो S10 बोलते हैं उसको। मतलब इसको क्या बोल सकते हैं, सम ऑफ 10 टर्म, इसको हम बोल सकते हैं सम ऑफ 10 टर्म। 10 टर्म का एपी था, सभी को हमने जोड़ दिया, S10 हो गया, और S10 को बोल दिया सम ऑफ 10 टर्म। इसी तरीके से यहां आ जाइए, अगर S20 होगा तो इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं सम ऑफ 20 टर्म, सम ऑफ 20 टर्म्स। अगर हम S30 ले लिए तो क्या बोल सकते हैं, S30 मतलब क्या, सम ऑफ 10 टर्म, सॉरी, सम ऑफ 30 टर्म्स ऑफ एन एपी, मतलब 30 टर्म का एपी है, किसी एपी में 30 ठो टर्म है, 30 टर्म है, और उसका एडिशन कर रहा है, उसको सम कर दे रहा है। चलिए, इसको हम S30 को क्या बोलेंगे, S30 को बोल देंगे सम ऑफ 30 टर्म, सम ऑफ 30 टर्म। उसी तरीके से S20 को आपने बोला सम ऑफ 20 टर्म्स, S30 को आपने बोला सम ऑफ 30 टर्म, Sn को आप क्या बोल दीजिएगा, Sn को आप बोल सकते हैं सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ n टर्म। Sn को आप क्या बोल दिए, सम ऑफ n टर्म बोल दिए। बहुत बढ़िया बात, इतना तक समझ में आ रहा होगा। देखिए आगे क्या करना है, किसी भी टर्म का, जैसे S30 निकालना है सर, तो क्या करेंगे हम, सम ऑफ 30 टर्म को ऐड कर करके देखेंगे क्या, नहीं देखना है, इसका एक फार्मूला आता है, अभी उस फार्मूला को लर्न करते हैं और उस पे बहुत सारा क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लीजिए एक जनरल फार्मूला हम दे रहे हैं, सम ऑफ एन टर्म को क्या क्या मतलब है, सम ऑफ एन टर्म Sn को बोला जाता है जनरल फार्मूला Sn, सम ऑफ एन टर्म इज इक्वल टू क्या हो जाता है, n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू डी। ये क्या है, जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म है आपका सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी का। ये आपका सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी का जनरल फार्मूला हो गया, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। जहां पे आपका a तो आपको पता है भाई, a फर्स्ट टर्म है। चलिए कंफ्यूज नहीं होइए, a को आप बोलिए फर्स्ट टर्म, ए को आप फर्स्ट टर्म बोलिए। डी आपको पता है भाई कॉमन डिफरेंस है, डी, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है, डी आपका कॉमन डिफरेंस है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको स्टार मार्क लगा लीजिए और बढ़िया से याद कर लीजिए कृपया। Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू डी। याद करना होगा, समझ के याद करना होगा, काहे कि ध्यान में लंबा टर्म तक आना चाहिए। जैसे मान लीजिए S50 बोल दिया कि भाई सम ऑफ 50 टर्म बताइए, 50 टर्म का एक एपी है, उसका सम बताइए। अब आप 50 टर्म को ऐसे ऐड करके A1 टर्म प्लस A2 टर्म प्लस A3 टर्म प्लस A4 पर टर्म डॉट डॉट अप टू प्लस A50 टर्म तक नहीं करिएगा, इतना करिएगा बहुत टाइम लगेगा, इतना नहीं करना है। सम ऑफ 50 टर्म बोला मतलब क्या है, N50 है वहां पे, सम ऑफ 50 टर्म का मतलब N50 है, मतलब S50 निकालिए, N के जगह पे 50 रख दीजिए, पहला टर्म 2 इंटू फर्स्ट टर्म कर दीजिए, प्लस में 50-1 कर दीजिए, कहे कि N के जगह पे तो भाई जो टर्म का आप निकाल रहे हैं सम वो तो रखना होगा, N के जगह पे वो रख दीजिए, कॉमन डिफरेंस रख दीजिए और कैलकुलेट कर दीजिए, और सम ऑफ 50 टर्म या सम ऑफ एनी टर्म आप निकाल दीजिए किसी एपी का। समझ में आ रहा होगा। चलिए, जब हमको
फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता चल रहा होगा तब तो हम किसी भी एपी के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे, और सम ऑफ एपी का, एन टर्म ऑफ एपी का एक और फॉर्मूला आता है, उसको भी साथ के साथ देख लिया जाए। एस एन इजकल टू हो जाता है एन बाय 2 इंटू ए प्लस में एल। जब किसी एपी का फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म केवल दे, मान लीजिए कॉमन डिफरेंस आप कब निकाल पाइएगा, जब किसी भी एपी का कंसेक्यूटिव टर्म दिया हुआ होगा, A1 देगा तो A2 देगा, A3 देगा, ऐसा कुछ दे रहा होगा, तब तो एक आइडिया लग जाएगा कि भाई A2 माइनस A1 करके हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। लेकिन जब कॉमन डिफरेंस अपने को नहीं पता रहेगा, केवल बोल देगा, हम आपको ऐसे बोल देते हैं कि किसी एपी का फर्स्ट टर्म 2 है और लास्ट टर्म जो है, लास्ट टर्म 82 है, आप कॉमन डिफरेंस निकाल के दिखा दीजिए, नहीं निकाल पाइएगा। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म देगा और बोलेगा कि इसका सम बताइए इस एपी का, तो आप कैसे बताइएगा? तब जाके हमको ये फॉर्मूला लगाना होगा, फर्स्ट टर्म रख देंगे और लास्ट टर्म रख के ऐड करके, और एन का वैल्यू जो जो भी टर्म का हम अगर मान लीजिए 82 टर्म का सम निकालेंगे, सम ऑफ 82 टर्म, तो एन की जगह पे 82/2 इंटू ए प्लस एल, फर्स्ट टर्म इंटू प्लस लास्ट टर्म करके कैलकुलेट कर देंगे। यहां से आपको एक आइडिया मिल गया होगा। चलिए भाई, इसको भी स्टार मार्क लगा देंगे, खूब बढ़िया तरीका से इसको लर्न करना है। ये एल क्या है? एल आपका लास्ट टर्म है, ध्यान रखिए भाई, एल आपका क्या है? लास्ट टर्म रखना है। देखिए जो भी क्वांटिटी है इस फॉर्मूला के अंदर, उस क्वांटिटी को भी समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भाई गांधी जी के बंदर के जैसे फॉर्मूला रट लिए और बाद में पता चल रहा है कि उस चीज को ही नहीं समझ पा रहे हैं कि एल क्या है, ए क्या है। समझ समझ के थोड़ा सा विजुअलाइज करके देखिए, तब जाके वैल्यू पुट करते जाइएगा और क्वेश्चन का काम दंदनादन होते जाएगा। इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। पॉज कर लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन ही क्वेश्चन चलेगा। आपका जितना भी जो पढ़ना था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर में, वो सारा चीज पढ़ चुके हैं, बहुत ही बढ़िया तरीका से कंप्लीट कर चुके हैं। अब केवल और केवल क्वेश्चन कुछ बचा है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म ऑफ द एपी। ये कुछ एपी दिया हुआ है, मतलब 20 टर्म बोल रहा है। सम ऑफ 20 टर्म, सम ऑफ 20 टर्म का बात कर रहा है, मतलब क्या बात कर रहा है? S20 का बात कर रहा है। चलिए भाई, S20 का बात कर रहा है। सम ऑफ 20 टर्म का मतलब क्या है? S20 का बात कर रहा है। SN आपको पता है क्या? सम ऑफ एन टर्म ऑफ AP का फॉर्मूला तो पता है। SN इक्वल टू क्या हो जाता है? अभी पढ़े हैं, N/2 इंटू 2A प्लस में N-1 इंटू D हो जाता है। N की जगह पे 20 रख देंगे कि नहीं? N की जगह पे आप 20 रख दीजिए, 20 रख दीजिए N की जगह पे, क्योंकि आप सम ऑफ S20 निकाल रहे, सम ऑफ 20 टर्म निकाल रहे हैं। तो 20/2, 2 इंटू A है, 2 इंटू A कहां से लाएंगे? फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है इस एपी का? इस एपी का चलिए फर्स्ट टर्म ए आपको 1 दिया हुआ है, और कॉमन डिफरेंस क्या दिया हुआ है? 4 - 1 3, 7 - 4 3, कॉमन डिफरेंस 3 है। ए और डी आपका आ गया है, पुट कर दीजिए, कैलकुलेट कर दीजिए, वैल्यू आ जाएगा। ए कितना आया है? 1 आया है, प्लस में 20 - 1 होगा कि नहीं होगा? तो 20 - 1 इंटू डी कितना है? 3 है। चलिए भाई, यहां पे 20/2 10 हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, प्लस में 19 इंटू 3 हो जाएगा। यहां से आपका इंटू 2 प्लस में 57 हो जाएगा। 57 प्लस में 2 करिएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? 10 इंटू 57 प्लस में 2 59 हो जाएगा, 59 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका S20 क्या आ जाएगा? S20 आपका 590 आ जाएगा।
ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ने आपसे यही चीज पूछा था कि S20 बताओ, S20 आपका 590 हो जा रहा है। आप देखिए कुछ काम ही नहीं करना था, फॉर्मूला के अंदर जो भी क्वांटिटी है उसका वैल्यू पुट कर दिए और कैलकुलेट कर दिए। कैलकुलेशन भी वेरी इजी था, S20 590 आ गया। मतलब आपको देख लीजिए क्वेश्चन किस तरह से दे रहा है। सम ऑफ किसी भी टर्म पूछ रहा है तो उसको जो जो सम ऑफ 20 टर्म या सम ऑफ किसी भी टर्म को बताने के लिए जो जो मसाला का जरूरत पड़ता है वो मसाला क्वेश्चन ही दे रहा है। आपको देखिए कि एपी दे दिया था, यहां से आपको सोचना पड़ेगा कि फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, और वहां पे आप फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट कर दीजिए, कैलकुलेट कर दीजिए। चलिए भाई नोट करिए, आगे बढ़ते हैं, पॉज कर लीजिए कृपया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म of an AP in which third term is 7 and seventh term is 2 more than thrice of its थर्ड टर्म। अगर देखिए जरा सा आप लोग, अगर सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म को हटा दीजिए तो ऐसा क्वेश्चन तो खूब किए हैं कि भाई ये टर्म उसके मोर देन इतना है, दिस है, दैट है। पीछे तो काफी किए हैं इतना क्वेश्चन। और हम आपको क्या बोले थे, जब भी लंबा क्वेश्चन आए स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लीजिए क्वेश्चन से, फिर उसको डील करिए। एक ही बार सोचिएगा नहीं हो पाएगा, किसी से नहीं हो पाएगा, किसी से नहीं हो पाएगा, हमसे भी नहीं हो पाएगा। चलिए क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म। भाई फर्स्ट 20 टर्म सर, अभी तक तो बात हो रहा था कि 20 टर्म 30 टर्म बोल रहा था, फर्स्ट और सेकेंड क्या आने लगा है, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट 20 टर्म का भी मतलब वही हुआ, S20 ही तो बोल रहा है। भाई फर्स्ट 20 टर्म का बात कर रहा है, मतलब कोई लंबा एपी होगा, मान लो 25 टर्म का एपी होगा, उसमें से हमको फर्स्ट 20 टर्म ही बोल रहा है। 20 टर्म का ही सम पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, S20 ही मानेंगे हम। चलिए भाई क्वेश्चन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए। S20 पूछ रहा है आपसे, बहुत बढ़िया बात है, एक एपी का, ऑफ एन एपी, यहां तक आ गए। जिसमें क्या बोल रहा है, इन व्हिच थर्ड टर्म्स इन थर्ड टर्म इज 7। थर्ड टर्म क्या बोल रहा है, थर्ड टर्म ये बोल रहा है कि 7 है। चलिए भैया 7 कर देंगे थर्ड टर्म को, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, एंड सेवेंथ टर्म इज 2 मोर देन। 2 मोर देन का मतलब क्या है, सेवेंथ टर्म क्या है, सेवेंथ टर्म इज इक्वल टू 2 मोर देन, 2 प्लस में, देखिए 7 टर्म इज 2 मोर देन बोल रहा है, मतलब 7 टर्म इक्वल होगा, 2 ऐड हो रहा होगा और कुछ क्वांटिटी आएगा, जैसे जैसे पढ़ेंगे उसमें करेंगे। लेकिन 2 मोर देन का मतलब तो इतना है कि भाई 2 ऐड हो रहा है, समझ रहे हैं। गुना उना प्रोडक्ट मत कर दीजिएगा। प्रोडक्ट कब किया जाता है, जब कोई मान लीजिए सेकेंड ऑफ इतना, थर्ड ऑफ इतना, फोर्थ ऑफ इतना, तब उसका मीनिंग आता है कि उसको प्रोडक्ट कर रहा है। चलिए 2 मोर देन बोला हमने, 2 को ऐड कर दिया। अब क्या बोल रहा है, 2 मोर देन थराइस ऑफ इट्स थर्ड टर्म। देखिए 2 मोर देन 2 प्लस थराइस ऑफ इट्स थर्ड टर्म, ये बात कर रहा है। देख लीजिए ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन दिया हुआ है, S20 पूछ रहा है। आपको ये इंफॉर्मेशन क्यों दिया है, क्योंकि इस दो इक्वेशन को आप डील करिएगा, आपको इस एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, फॉर्मूला के अंदर पुट करिएगा, S20 निकल जाएगा। कर लीजिएगा क्या, चलिए इसको कर देते हैं भाई। पहली बार सम ऑफ एपी पे कोई इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है। यहां से सबसे पहले ए थर्ड बोल रहा है। ए थर्ड का क्या मतलब है, A3। A3 थर्ड टर्म का मतलब क्या है भाई, A3 को हम थर्ड टर्म बोलते थे। A3 इज इक्वल टू 7 है और सेवेंथ टर्म इज इक्वल टू इतना है, मतलब A7 इज इक्वल टू है। बात को समझिए, A7 इज इक्वल टू 2 प्लस में 3 इंटू थर्ड टर्म का बात कर रहा है, मतलब A3 का बात कर रहा है। चलिए A3 इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, A3 इज इक्वल टू 7 है, मतलब A3 का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा पढ़े हैं। थर्ड टर्म का क्या मतलब होता है, थर्ड टर्म क्या होता है, उसका मीनिंग क्या था, A प्लस 2D था कि नहीं था। A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D कर दीजिए भैया। A प्लस 2D इज इक्वल टू 7 कर देंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन आप मान सकते हैं। A7 का मतलब क्या हो जाएगा, A प्लस 6D हो जाएगा, A प्लस में 6D हो जाएगा, इज इक्वल टू है, इज इक्वल टू लगा देंगे 2 प्लस में 3 इंटू A3 है,
टू प्लस में 3 का क्या मतलब हो जाएगा, a प्लस में 2d। एक काम करे क्या, आप ऐसे भी इसको कैलकुलेट करिएगा तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3 को अंदर भेज के यहाँ पे मल्टीप्लाई करके तब डील करिए। हम क्या करते हैं, a प्लस 2d को क्या इतना लंबा ढोना है, a प्लस 2d यहाँ पर भी है देखिए, और a प्लस 2d यहाँ है, और a प्लस 2d इजकल टू 7 दे रखा है। यहाँ पे 7 पुट कर दे क्या, बोलिए 7 पुट कर दे। यहां पे a प्लस 2d इजकल टू जब 7 दिया ही हुआ है तो भाई कैलकुलेशन को लंबा क्यों ढोना है, इसको यहां पे 7 रखिए। ये आपका सेकेंड इक्वेशन तो होगा भैया। a प्लस में 6d इजकल टू 2 प्लस में 7 3 जा 21। a प्लस में 6d इजकल टू 23 हो जाएगा, 23। ये आपका सेकेंड इक्वेशन आया हुआ है। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ है, टू इक्वेशन है, टू वेरिएबल्स है। इस दोनों को आप या तो एलिमिनेशन मेथड से निकालिए या सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, होगा कि नहीं होगा, वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा कि नहीं। इसको चलिए एलिमिनेट करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन आपका a प्लस में 2d इजकल टू 7 है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। इस दोनों से हम क्या कर रहे हैं, 2 में से -1 कर दे रहे हैं। चलिए भैया यहाँ पे ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। जब आप सब्ट्रैक्ट करिएगा तो निचले वाले का सभी प्लस जो है माइनस होगा कि नहीं, एकदम हो जाएगा। a माइनस a 0 क्रॉस हो जाएगा। 6d माइनस 2d करिएगा कितना आ जाएगा, 4d हो जाएगा। इज कल टू 23 माइनस 7 करिएगा कितना आ जाएगा, 23 माइनस 7 करिएगा, ये आपका आ जाएगा 16। d इजकल टू क्या हो जाएगा, यहां से 4 हो जाएगा। कैसे हो गया, 4 नीचे जाएगा, 4 4 जा 16 होता है, तो d इजकल टू 4 हो गया। अब इस d को उठा के आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट करिए और आप a का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। इस d को हम पहले वाले इक्वेशन में d के जगह पे पुट करेंगे और a लाएंगे। यहाँ पे देख लीजिए क्या है, a प्लस में 2 इंटू 4 इजकल टू क्या दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। a इजकल टू 8 हो जाएगा, उधर जाएगा माइनस में 1 होगा कि नहीं, a इजकल टू माइनस में 1 हो जाएगा। ये कहाँ से किए हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। ये जो पुट किए हैं ए डी का वैल्यू, ये इक्वेशन 1 में पुट किए हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ पे लिख दिया जाएगा इस तरीके से। आपका डी आ गया, ए आ गया। अब निकलेगा कि नहीं निकलेगा बताइए, एकदम निकलेगा। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी लगा दीजिए। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी क्या हो जाता है, n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू डी हो जाता है। S20 आपको फाइंड आउट करना है, n के जगह पे 20 रखिए, 20/2 2 इंटू ए क्या आपने निकाला है, a तो -1 है सर, a -1 रख देंगे, साइन के साथ रखेंगे, गड़बड़ नहीं करना है। 20 -1 करिएगा, n-1 है, 20 -1 19 हो जाएगा, इंटू d क्या है, d आपका 4 है, 4 रख दीजिए। चलिए S20 यहां से आपका क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, इंटू 2 -1 -2 हो जाएगा, प्लस में 76 हो जाएगा। यहां पे S20 आपका 10 इंटू 76 -2 करिएगा, 74 होगा, 74 होगा। और 74 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 740 हो जाएगा। S20 आपका क्या आ गया, यहां से 740 आ गया। बताइए क्या क्वेश्चन था यार, आंसर हो गया आपका। तो सम ऑफ 20 टर्म आपका कितना आ गया, 740 आ गया। इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं था, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया था। यहाँ पे देख लीजिए 7 टर्म ये है, मोर देन है, दिस डैट है। इसको थोड़ा सा आराम से समझ जाइएगा ना, क्वेश्चन कर लीजिएगा, यहाँ मत फंसिएगा।
फर्स्ट बैरियर इस सब क्वेश्चन में क्रॉस करिए, आंसर तक पहुंच जाइएगा। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए सीबीएसई 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। बोल रहा है द सम ऑफ फर्स्ट सिक्स टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 42। मतलब सम ऑफ फर्स्ट सिक्स टर्म, क्या मतलब है इसका यार? ये हमको क्या बोल रहा है कि S6 जो है 42 है। चलिए पहला इंफॉर्मेशन आ गया। अब बोल रहा है द रेशियो ऑफ इट्स 10th टर्म टू इट्स 30 टर्म इज 1/3। भाई क्या मतलब है इसका? रेशियो ऑफ इट्स 10th टर्म, ऐसे मतलब है कि 10th टर्म अपॉन में 30 टर्म का रेशियो जो है ना 1:3 है, मतलब 1/3 है, ये मतलब है। 10 टर्म को आप क्या लिख सकते हैं? A10, और 30 टर्म को आप क्या लिख सकते हैं? A30 का बात कर रहा है, 1/3 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट द फर्स्ट एंड द 13 टर्म ऑफ द एपी। मतलब पूछ हमसे ये रहा है, ए पूछ रहा है फर्स्ट टर्म, और 13 टर्म मतलब A13 पूछ रहा है। भाई ए तो बता ही देंगे, और A13 बताने के लिए ए और डी हो जाएगा तो काम बन जाएगा अपना। चलिए इसको डील करते हैं, इस पे काम करिए, फिर एक बार इसको काम करिए, इस पे क्वेश्चन आपका ए और डी आपको मिलेगा। A10 को आप क्या लिख सकते हैं? A10 को सबसे पहले S6 को डील करते हैं। चलिए S6 इजकल टू क्या हो जाएगा? S6 इजकल टू हो जाएगा 6/2 प्लस में n-1, मतलब 6-1 d हो जाएगा। 5d कर देंगे। S6 क्या दिया हुआ है? 42 दिया हुआ है, तो S6 की जगह आप 42 रख दीजिए। 42 इजकल टू 6/2, 3 हो जाएगा। 3 × 2a प्लस में 5d, ये आपका इक्वेशन 1 यहां से आ गया। देखिए यहां भी इक्वेशन ही बनेगा, दो इक्वेशन को डील करिएगा, ए और डी का वैल्यू आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहां से आपका S6 इजकल टू 42 जो दिया हुआ था उससे आप एक इक्वेशन बना पा रहे हैं। अब चलिए A10 रेशियो वाला जो भी टर्म है उसको डील करते हैं। A10 को आप क्या लिख सकते हैं? A प्लस में 9d, अपॉन में A30 को आप क्या लिख सकते हैं? A+में 29d। 29d इजकल टू क्या दिया हुआ है? 1/3 दिया हुआ है। 1/3, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। 3 × a 3a हो जाएगा, प्लस में 3 × 9d 27d हो जाएगा। इजकल टू 1 से ये मल्टीप्लाई होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, A29d हो जाएगा। इस ए को इस तरफ ला लेंगे, 2a हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, और 29 को इधर लाएंगे, या नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 27 को ही उधर भेज दीजिए। 27 माइनस में जाएगा, 29 है, इजक्वल टू 2d बचेगा कि नहीं बचेगा? एकदम बचेगा। 2a इजक्वल टू 2d है, तो a इजक्वल टू d होगा कि नहीं होगा? a इजक्वल टू यहाँ पे d हो जा रहा है। आप क्या करिए, a के जगह पे d पुट कर दीजिए इसमें। चलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से चलेंगे, ये आपका इक्वेशन 2 आ गया। यहां पे आप क्या बोलिएगा? फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या पुट करेंगे? वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 पुट करेंगे। ए इजक्वल टू डू ए इजक्वल टू डी इसके अंदर पुट करेंगे 42। 42 इजक्वल टू 3 × ए इजक्वल टू, या तो आप देखिए ए की जगह पे डी पुट करिए या डी के जगह पे ए पुट करिए, कोई फर्क नहीं है। हम क्या करते हैं, डी के जगह पे ए पुट कर देते हैं। चलिए 2a प्लस में 5a, 42 इजकल टू 3 × 7a हो जाएगा।
7 3 जा 21 हो जाएगा, 21 ए इजकल टू 42 हो जाएगा, ए इजकल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। कैसे होगा 2, 21 नीचे आएगा तो वो क्रॉस हो जाएगा। ए इजकल टू टी आगे, सॉरी 2 आ गया, और ए इजकल टू यहाँ पे देखिए आप डी निकाले हुए हैं, तो यहाँ से आप नहीं बोल सकते हैं कि ए जो आया वही डी भी होगा कहीं ना कहीं, तो डी इजकल टू भी 2 हो जाएगा, डी इजकल टू 2 हो जाएगा। ए और डी का वैल्यू आपको पता है, आपसे फर्स्ट टर्म पूछ रहा है, फर्स्ट टर्म तो ये आप निकाल दिए, फर्स्ट टर्म ए इजक्वल टू 2, एक आंसर आ गया। अब क्या निकालना है आपको, A13 निकालना है, A13 निकालना है। A13 क्या हो जाता है, A13 को आप क्या लिख सकते हैं, A प्लस में 12D लिख सकते हैं। ए आपका क्या है 2 है, प्लस में 12 इंटू डी 2 है, यहाँ पे 2 प्लस में 24 26 आंसर हो जाएगा। एक तो आपका A13 26 आ रहा है, और फर्स्ट टर्म का बात किया था जो कि 2 आ रहा है, और यही दोनों आपका आंसर हो जाएगा, ये दोनों आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सीबीएसई 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है, देख लीजिए क्या कहना है क्वेश्चन का। फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर व्हिच आर डिविजिबल बाय 7। वही क्वेश्चन आ गया कि नहीं, खूब किए हैं इस तरीके का क्वेश्चन। बस वहां बात ऐसा था कि वहां बोल रहा था हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 7, मतलब 3 डिजिट नंबर्स, कितना 3 डिजिट नंबर पॉसिबल है दुनिया में जो कि 7 से डिविजिबल हो पा रहा है, वहां वो बात हो रहा था। यहां उस नंबर्स का सम पूछ दिया है, देखिए ना, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर। भाई 3 डिजिट नंबर होगा तो वो नेचुरल नंबर का ही बात हो रहा है, यहां पे ये सम पूछ दिया। आप देखिए प्रोसेस वही है, काम वहां पिछला काम ही करके हमको वैल्यू लाना पड़ेगा। 3 डिजिट नंबर का सम पूछ दिया, मतलब पहले तो आपको पता करना होगा ना कि भाई 3 डिजिट नंबर ऐसा कितना पॉसिबल है, पहले तो नंबर पता करिएगा तभी तो उसका सम करिएगा। समझ रहे हैं बात को, तो चलिए पहले नंबर पता करते हैं। एक बात बताइए, 3 डिजिट नंबर का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है। 3 डिजिट नंबर का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 100 है, और सबसे ग्रेटेस्ट नंबर 999 है। 3 डिजिट नंबर का सबसे छोटा नंबर 100 को बोलेंगे, सबसे बड़ा नंबर क्या हो जाएगा 999 बोलेंगे। एक बात बताइए, 100 7 से डिविजिबल है क्या, नो सर। 101 है क्या, नो सर। 102 है क्या, नो सर। 103 है क्या, नो सर। 104 है क्या, नो सर। 105 है क्या, यस सर बिल्कुल है। मतलब देख लीजिए, जब आप यहां से सबसे छोटा नंबर से स्टार्टिंग किए तो हमको 3 डिजिट नंबर से मतलब नहीं है, मतलब क्या है 3 डिजिट नंबर होना चाहिए और वो डिविजिबल 7 से होना चाहिए, उस नंबर का बात करेंगे। 3 डिजिट नंबर तो देखिए ना, 100 भी है, 101 भी है, 102 भी है, 103 भी है, 104 भी है, लेकिन इस सब से मतलब ही नहीं रहा ना। क्यों मतलब नहीं रहा, क्योंकि ये सभी नंबर डिविजिबल नहीं हो रहा है 7 से। 105 एक पहला 3 डिजिट नंबर ऐसा है, सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर 105 है जो कि 7 से डिविजिबल है भैया। अब सर आगे भी होगा, 106 तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, 107 भी नहीं है, तो क्या ऐसे हम लिख लिख के देखते जाएंगे क्या, बूढ़े हो जाओगे देखते देखते। बूढ़े तो होना नहीं है, जल्दी निकालना है। मतलब यहां से आप एक दिमाग लगाइए कि भाई इसमें जब आप 7 ऐड करिएगा, जो भी आपका एक डिविजिबल नंबर पकड़ा गया, और 7 से डिविजिबल खोजना है ना अपने को, तो उसमें 7 ऐड करते जाइए और नंबर आपका निकलते जाएगा, और वही नंबर आपका डिविजिबल हो रहा होगा। आइडिया लग रहा है कुछ, पिछले क्लास में भी खूब बताए थे। जब आप 105 में क्या करिएगा, +7 कर दीजिएगा तो आपको 112 मिल जाएगा भैया। इसमें फिर +7 करिएगा तो आपको नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा जो कि 7 से डिविजिबल हो रहा होगा,
119 मिल जाएगा। देख रहे हैं, इस तरीका से हम अब नंबर निकालते चले जाएंगे। लेकिन कहां तक निकालेंगे, सबसे बड़ा वाला भी एक नंबर खोजना होगा। जिस तरीका से आप 3 डिजिट नंबर का सबसे छोटा नंबर 105 खोजे जो कि 7 से डिविजिबल था, तो सबसे बड़ा वाला भी एक नंबर चाहिए जो कि 7 से डिविजिबल हो रहा होगा। 998 है क्या? नो सर। 998 है? नहीं है। 999 भी नहीं है। 997 है क्या 7 से डिविजिबल? सर लास्ट में 7 है, नहीं हो रहा है, आप करके देख लीजिए। 996 होगा क्या? नहीं होगा। 995 होगा क्या? नहीं होगा। 994 होगा क्या? बिल्कुल होगा। सबसे बड़ा नंबर आपका 3 डिजिट का 994 है जो कि 7 से डिविजिबल हो रहा है। अब हमको दिमाग नहीं लगाना है और दूसरा नंबर खोजना है, तो इसमें से -7 करिए, तो वो तरीका है, वो नहीं करना है। चलिए, नंबर अपने को क्या क्या मिल रहा है। अपने को 105 पहला नंबर मिला, दूसरा नंबर 112 मिला, तीसरा नंबर 119 मिला, डॉट डॉट अप टू कहां तक जा रहा है नंबर मिलते हुए? 994 तक जा रहा है सर। अब जरा सा एक बार दिमाग लगाइए, ये एक एपी है कि नहीं है, ये अरिथमेटिक है कि नहीं है। फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। 112 माइनस 105 कर रहे हैं, 7 आ रहा है। 119 माइनस में 112 कर रहे हैं, 7 आ रहा है। तो अब हम ये बोल दे क्या, इस एपी का जो सम निकाल देंगे, पूरे के पूरे टर्म का जो सम निकाल दीजिएगा, तो वो सभी नंबर का सम निकल जाएगा जो कि 7 से डिविजिबल हो रहा होगा। क्वेश्चन जिसका बात कर रहा है वो काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एकदम हो जाएगा। तो सबसे पहले तो सर इसमें कितना टोटल टर्म है वो पता चल जाएगा, तभी तो हम सम निकाल पाएंगे कि भाई कितने टर्म का निकाल रहे हैं। भाई 50 टर्म का निकाल रहे हैं, 200 टर्म का निकाल रहे हैं कि 500 टर्म का? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो पता चलना चाहिए ना। यहाँ तो नंबर गैप गैप करके है, सारा लिखेंगे तब तो पता चल पाएगा सर कि टोटल गिन के कि भाई हाँ इतना नंबर का ऐड कर रहे हैं तो सम ऑफ उतना नंबर निकाल रहे हैं। वो भी नहीं करना है, वो भी करिएगा तो बूढ़े हो जाइएगा। देखिए, सबसे लास्ट वाला का अगर हम पोजीशन पता कर लेते हैं, सबसे लास्ट वाला नंबर कौन से में पोजीशन पे है वो पता कर लेंगे, तो ये तो हमको पता चल जाएगा ना कि भाई टोटल नंबर ऑफ टर्म से इतना है। अरे ऐसे सोचो, मान लो कोई एपी दिया हुआ है A1 A2 A3 डॉट डॉट अप टू A9, तो इस टर्म में कितना, सॉरी इस एपी में कितना टर्म है आप नहीं बता पा रहे हैं कि भाई 9th टर्म का एपी है तो टोटल 9 टर्म है। सबसे लास्ट में 9th टर्म है ना। सबसे लास्ट में किसी भी एपी में जो टर्म होगा, सबसे लास्ट एपी का जो टर्म का जो पोजीशन होगा वो उतना टर्म होता है उस एपी में। समझ रहे हैं बात को? समझिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हर एक क्वेश्चन में ये सब चीज परेशान करेगा, नहीं तो समझ लीजिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 994 का सबसे लास्ट नंबर क्या है, सबसे लास्ट टर्म क्या है? 994 है। इसका पोजीशन पता करेंगे। इसका पोजीशन पता करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। लेट nth टर्म इज 994। लेट nth टर्म इज 994। nth टर्म 994 है, मतलब an इज इक्वल टू 994 हो रहा है। बात तो यही कर रहा है, an इज इक्वल टू है, तो an को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 994। a और d यहाँ पे पुट करिए और आप क्या निकाल लीजिए, n निकाल लीजिए। कौन से पोजीशन पे n यहाँ रख देंगे तो पता चल जाएगा। a क्या है, 105 है। a आपका 105 है, प्लस में n माइनस 1 इंटू डी क्या है, कॉमन डिफरेंस 7 क्या है देख लीजिए आप लोग, इजकल टू 994 हो जाएगा। अब इसको हम उधर भेज देते हैं माइनस में, 7 इंटू n माइनस 1 इजकल टू 889 हो जाएगा। भाई 105 अगर उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो रहा है 994 से तो क्या हो रहा है, 889 हो रहा है। यहां से आपका n माइनस 1 889 अपॉन में 7, ये जब आप डिवाइड करिएगा तो कितना आ रहा है, 127 आ रहा है।
यहां से n-1 आपका 127 आ रहा है, तो यहां से n क्या मिलेगा आपको, -1 उधर भेजिएगा, +1 हो जाएगा, n इजकल टू 128 मिल जाएगा आपको। n आपका क्या निकल गया, n आपका 128 निकल गया। अब आप क्या करिए, an इजकल टू आप क्या लेट किए थे, 994 लेट किए थे। n आपका n इजकल टू 128 आ रहा है, n के जगह पे 128 रख दीजिए, 128 रखिएगा, ये आपका 994 आ गया। अब आप क्या बोल सकते हैं कि भाई 128 टर्म जो है 994 है, सबसे लास्ट वाला टर्म कितना नंबर ऑफ टर्म है, 128 टर्म है, मतलब सबसे लास्ट 128 टर्म है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 128 है। समझे बात को, इसको निकालने का यही तरीका था कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता करना था, सबसे लास्ट वाला 128 टर्म है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 128 है, मतलब ऐसा 128 नंबर है दुनिया में 3 डिजिट का 128 नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल हो रहा है। समझिए बात को। तो अब हमको उसका सम पूछ रहा है कि भाई सम सभी 3 डिजिट नंबर का जो कि डिविजिबल 7 से हो रहा है, तो S128 निकाल देंगे क्या, एकदम निकाल देंगे। और S128 निकालिएगा, 128 बट्टा में 2 इंटू 2a प्लस में n-1 128 -1 इंटू डी कर दीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा देख लीजिएगा, ये आप वैल्यू पुट करिए, ए भी पता है आपको, यहां से डी भी पता है, और कैलकुलेट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। इससे आगे कैलकुलेट करिए और सम ऑफ 128 फाइंड आउट करिए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज इतना बी टेकन सो दैट देयर सम इज 513, एक्सप्लेन द डबल आंसर। भाई इसका क्या मतलब है, बाकी चीज भी नहीं समझे, लेकिन वो उठपटांग नहीं लगा, लेकिन एक्सप्लेन द डबल आंसर का क्या मतलब है नहीं पता है। क्वेश्चन में आगे बढ़िए, पता चलेगा, कुछ ना कुछ हो रहा होगा, दो आंसर आ तो रहा है। एक्सप्लेन डबल आंसर का मतलब क्या है कि भाई दो आंसर आ रहा है, उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा दोनों के दोनों को। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज, मतलब इस एपी का कितना टर्म ले, कितना नंबर ऑफ टर्म्स ले जिसका सम 515 आ रहा है। भाई अपने को नहीं पता है, तो हम बोल देंगे कि n टर्म का सम जो है, इस सीरीज का n टर्म का सम 513 है। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन किया जाए। हम यहां पे क्या बोलेंगे, लेट sum of n terms is sum of n term is 513, ये बोल देंगे। मतलब सम ऑफ n टर्म का क्या मतलब है, एस एन जो है 513 है, ये बात कर रहा है। अब भाई एस एन के फॉर्मूला पे आपको यहां से ए और डी पता कर पा रहे हैं, A54 है, A54 है, और कॉमन डिफरेंस क्या है, माइनस में 3 है, आप देख लीजिए निकाल के। ए और डी पता है, फॉर्मूला पता है, काम करना है, बस करते जाइए। एस एन इजकल टू आप क्या लिख सकते हैं, एस एन इजकल टू n/2 इंटू 2a क्या है, सीधा वैल्यू पुट करेंगे, A54 प्लस में n-1 इंटू डी क्या है, माइनस में 3 है, साइन के साथ, साइन में गड़बड़ी मत करिएगा। एस एन 513 है और एस एन इजकल टू इतना, एस एन के जगह पे 513 रख दे क्या, रख दीजिए सर, एस एन इजकल टू आप 513 रख दीजिएगा। और वही जो n निकलेगा, देखिए यहां से अब n बस निकालना है, एक ही मकसद है, n निकालना है, और जो n निकलेगा आप सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी 513 लेट किए हैं, वही n जो निकलेगा उतना टर्म का सम क्या हो रहा होगा, 513 हो रहा होगा, और क्वेश्चन भी वही पूछ रहा है। चलिए भैया n/2 है, n/2 54 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8108 हो जाएगा, प्लस में, प्लस नहीं माइनस, सीधा n को अंदर भेजेंगे, n को अंदर भेज देंगे, सॉरी -3 को अंदर भेज के मल्टीप्लाई करिए,
-3 × n क्या हो जाएगा, -3n हो जाएगा। -1 × -3 प्लस में 3 हो जाएगा। चलिए भैया 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 को इधर भेज दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 को इधर भेजिएगा तो ये आपका 6 2 10 1026 इजकल टू n को इसके अंदर भेज दीजिए 108n -3n² प्लस में 3n। अरे ये कैलकुलेशन समझ में आया क्या, 2 को उधर इधर भेजे मल्टीप्लाई हो गया 513 × 2 1026 हो गया इजकल टू n को अंदर भेज दिए 108n -3n × n 3n² प्लस में 3 × n 3n हो जाएगा। यहां तक समझ में आना चाहिए। क्वाड्रेटिक बना है और बहुत ही ज्यादा खतरनाक क्वाड्रेटिक बना है। यहीं पे आपका n का 2 वैल्यू आएगा। किसी भी क्वाड्रेटिक का रूट्स क्या होता है, किसी भी क्वाड्रेटिक का रूट्स हो जाता है आपका 2 रूट्स पॉसिबल होना चाहिए, 2 रूट्स होना चाहिए। यही डबल आंसर को एक्सप्लेन करना होगा। पहले क्वाड्रेटिक तो सोल्व कर ले। क्वाड्रेटिक तो इतना खतरनाक है कि क्या बताए, लेकिन करेंगे। चलिए 3n² सभी को इधर ला लेंगे और इक्वल टू 0 कर देंगे। 3n² माइनस में है, प्लस में आ जाएगा। यहां से आपका 3n² प्लस में हो जाएगा और 108n प्लस में 3n प्लस में कितना हो रहा होगा, 111n भाई 53n हो रहा होगा। इधर आया तो माइनस में 11n हो जाएगा, प्लस में 1026 है, 1026 इजकल टू 0 कर देंगे। चलिए ये क्वाड्रेटिक को अब आपका मकसद रहेगा सोल्व करना। यहां आ जाइए, क्या है क्वाड्रेटिक अपना 3n² माइनस में 111n प्लस में 1026। एक काम करे क्या, 3 को कॉमन ले ले क्या, 3 को अगर कॉमन ले ले रहे हैं तो थोड़ा सा इजी तो हो रहा है। 3 को कॉमन लीजिएगा, 3 कॉमन ले लीजिए, n² माइनस 111 × 3 37 हो रहा होगा। देख लीजिएगा 37n प्लस में 1026 से लीजिएगा 340। एक मिनट करना, थोड़ा सा देख लेते हैं यार, 342 से देखते हैं। चलिए 342 आ रहा है। जब आप इसमें से 3 कॉमन लीजिएगा तो आपका ये वैल्यू मिल रहा है। देख लीजिए 3n² से 3 लीजिएगा, n² बचेगा, 111n से 3 कॉमन लीजिएगा 37n बचेगा, प्लस है प्लस रख दिए, 1026 से 3 कॉमन लीजिएगा 342 बचेगा, 1026 से 3 कॉमन लीजिएगा 342 बचेगा। अब 3 को इसके नीचे भेज दे क्या, 3 को 0 कर दे, 0/3 0 हो जाएगा। चलिए 3 को हटाइए भाई, 3 ज्यादा टेंशन दे रहा है। n² माइनस में 37n प्लस में 342 इजकल टू 0 हो जाएगा। अब इस क्वाड्रेटिक को सोल्व करने के लिए क्या करना होगा, प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, ऐसा 2 नंबर जिसका प्रोडक्ट a × c मतलब 342 होना चाहिए और सम माइनस में 37 होना चाहिए। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बताया गया है। बहुत बड़ा बड़ा क्वाड्रेटिक को सोल्व किए हैं। यहां पे अगर नहीं सोच पा रहे हैं वो 2 नंबर तो 342 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन करिए और फिर लिमिटेड नंबर आएगा, वहां से मेटर को बैठा करके अपना नंबर को निकालिए और फिर यहां पे सेट कर दीजिए और उसके मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से ही करेंगे। एक तो आपके पास है कि भाई क्वाड्रेटिक फार्मूला आप सीधा सीधा लगा दीजिए, सारा वैल्यू भी यहाँ पे है, ABC चाहिए, ABC है ही, या तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दीजिए, नहीं सोच पा रहे हैं तो। लेकिन वही हमको ज्यादा कैलकुलेटिव लगता है, बड़ा बड़ा नंबर को प्रोडक्ट करो, यहाँ पे तो और इजी लग रहा है। ऐसा 2 नंबर -18 और -19 है। देखिए तो जरा, -18 × -19 करिएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 342 आ जाएगा और सम करिएगा -37 आ जाएगा। अब आप क्या करिए, अब आप इसको मिडिल टर्म, इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दीजिए, n² माइनस में -18n -19n कर देंगे। चलिए n² माइनस में 18n माइनस में 19n प्लस में 342 इजकल टू 0 करिए, प्लस में 342 इजकल टू 0 कर दीजिएगा। n कॉमन ले लीजिए, n × n -18 माइनस में 19 कॉमन लीजिएगा, n
18 हो जाएगा इजकल टू 0। n-18 कॉमन है, एक तरफ कर देंगे और n-19 एक तरफ कर देंगे, इजकल टू 0 कर देंगे। n-18 एक बारी 0 रखेंगे, n-19 एक बारी 0 रखेंगे, आपका n इजकल टू 18 हो जाएगा और यहाँ से n इजकल टू 19 हो जाएगा। चलिए, यही बात कर रहा है कि n इजकल टू 18 और n इजकल टू 19 जो आ रहा है, ये दो दो नंबर आ गया कि नहीं। आप क्या लेट किए थे, n टर्म का सम Sn इजकल टू, यहाँ पे आ जाइए और थोड़ा सा एलिबोरेट करते हैं इसको। n का वैल्यू आप 18 रखिएगा, S18 इजकल टू 513। n का वैल्यू आप 19 रखिएगा, S19 इजकल टू 513। भाई ये तो गजबे हो गया। यहां पे तो आपका जो रिजल्ट निकला है, ये रिजल्ट बोल रहा है कि 18 टर्म का सम भी 513 है और 19 टर्म का सम भी 513 है। ये क्या खेल हो गया भैया। भाई तुम किसी एपी में 5 टर्म का सम कर रहे हो तो मान लो 80 आ रहा है, और 6 टर्म का भी सम किए तो भी 80 आ रहा है। ये क्या हो रहा है, सोच पा रहे हैं क्या? नहीं सोच पा रहे हैं आप लोग। चलिए देखते हैं ये खेल कुछ क्या हो रहा है यहाँ पे। मान लीजिए आपका A1 प्लस में A2 प्लस में A3 डॉट 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 अप टू प्लस में A18, 18 टर्म का सम क्या हो रहा है, 513 हो रहा है। इसको एक्सप्लेन करने बोला है, एक्सप्लेन द डबल आंसर जो बोला है वही काम हो रहा है, एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा क्यों ऐसे हो रहा है। अब क्या बोल रहा है, एक बार A1 प्लस में A2 प्लस में A3 प्लस में डॉट 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 अप टू A18 प्लस में A19 भी क्या हो रहा है, 513 हो रहा है। भाई 18 टर्म का, किसी एपी में 18 टर्म का सम भी 513 है और 19 टर्म का सम भी 513 है। ये क्या गेम हो रहा है? ये तो सर समझ में आया, लेकिन ये क्यों हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है क्या? भाई किसी भी नंबर में अगर कोई टर्म बढ़ा रहे हैं और ऐड कर रहे हैं तो क्यों नहीं उसका सम भी बढ़ रहा है, क्योंकि जो नेक्स्ट टर्म है वो 0 होगा। 19 टर्म जो यहां पे है ना, A19 टर्म जो है वो 0 है। सीधा सीधा बात इसका बस एक ही हो सकता है, एक ही पॉसिबिलिटीज है कि A19 टर्म जो है वो 0 है। तभी तो भाई 18 टर्म का सम जो 513 आ रहा है, और उस 513 में जब आप 0 टर्म को ऐड 19 टर्म को ऐड कर रहे हो, मतलब 0 जब आप ऐड कर रहे हो तो भी वैल्यू 513 ही रह रहा है। मतलब अब क्या बोलेंगे, यहां पे हम बोल देंगे दिस इज पॉसिबल बिकॉज, दिस इज पॉसिबल बिकॉज, बिकॉज को BCZ शॉर्ट में लिखते हैं, बिकॉज A19 इज 0। 19 टर्म क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। भाई ये एक्सप्लेनेशन है, ये प्रॉपर तरीका है। अगर इस तरीके से लिख दोगे, कम से कम 8-9 नंबर का क्वेश्चन है ये। चलिए इसको नोट कर लीजिए। सबसे पहले आप लोग इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, इसके बाद इसको नोट करिए और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CBSE 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इफ Sn द सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म ऑफ एन AP, Sn क्या है, सम ऑफ है फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP का Sn दिया हुआ है। चलिए, गिवन बाय Sn इक्वल टू इतना, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन AP दे दिया है आपको 5n स्क्वायर प्लस में 3n। अब बोल रहा है फाइंड इट्स nth टर्म। भाई क्या बोल रहा है, पूछ क्या रहा है, nth टर्म का क्या मतलब है, भूल गए क्या? आगे पढ़ोगे पीछे भूलोगे। सम में आ गया तो टर्म वाला कॉन्सेप्ट ही भूल गए क्या? nth टर्म का मतलब यह है कि an पूछ रहा है आपसे, an पूछ रहा है। an का क्या मतलब है, a प्लस में n-1 इंटू डी पूछ रहा है आपसे, नहीं पता चल रहा है क्या? और इसको बताने के लिए आपको क्या क्या वैल्यू होना चाहिए, आपके पास a और d का वैल्यू होना चाहिए, तभी आप बता पाइएगा। तो a और d का वैल्यू कैसे निकालिएगा, भाई सम ऑफ nth टर्म दिया हुआ है
और हमको निकालना है किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। कैसे करेंगे भाई, पहले सम ऑफ फर्स्ट टर्म निकालो, सम ऑफ सेकेंड टर्म निकालो, उससे कुछ ना कुछ तो जुगाड़ कर ही लेंगे। चलिए यहाँ पे एस एन क्या दिया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, 5 6 10 जितना स्टार लगा लो, क्वेश्चन बहुत छोटा है लेकिन दिमाग लगाने वाला है। एस एन इजक्वल टू 5n² प्लस में 3n है। अगर सम ऑफ फर्स्ट टर्म आप निकालना चाह रहे हैं तो कैसे निकालिएगा, n इजक्वल टू 1 पुट करिए, S1 आएगा। भाई n इजक्वल टू अगर 1 पुट कर दीजिएगा तो S1 यहां से निकलेगा, n के जगह पे 1 रख दीजिए, 5 इंटू 1 प्लस में 3 इंटू 1 8 हो रहा है। सम ऑफ टू टर्म निकालिएगा, S2 निकालिएगा तो n इजक्वल टू 2 पुट करिएगा, S2 हो जाएगा। भाई 5 इंटू 2 का स्क्वायर करोगे 4 होगा, प्लस में 3 इंटू 2 करोगे, यहां से कितना आ रहा है, 5 इंटू 4 20, 20 प्लस में 3 इंटू 2 26 आ रहा है। ज्यादा हमको निकालना नहीं है, गैदरिंग करिएगा, नहीं कर पाइएगा, बस फर्स्ट और सेकेंड टर्म निकालिए। यहां से आपको क्या मिला, S1 आप यहां से क्या खोज पा रहे हैं कि भाई 8 आ रहा है, S2 आपका 26 आ रहा है। अब इसको टर्म मत मान लेना, ये सम निकाले हो, S1 S2, थोड़ा सा दिमाग को खोलिए, S1 S2 निकाले हो मतलब दो टर्म का सम निकाले हो। हम ऐसे बोल सकते हैं, S1 का क्या मतलब है, S1 का मतलब हम ये बोल सकते हैं क्या, A1 सम ऑफ फर्स्ट टर्म मतलब A1 है, S1 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म तो भाई यही होगा, और सम ऑफ सेकेंड टर्म को क्या बोल सकते हैं कि दो टर्म का सम होगा, A1 प्लस में A2 हो रहा होगा। ये बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, एकदम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपका A1 प्लस में A2 है, A1 A2 फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म निकल जाएगा, तब तो हम भाई पता कर ही लेंगे कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस पता कर ही लेंगे, और फर्स्ट टर्म भी आ जाएगा तो इसके अंदर रख देंगे। A1 प्लस में A2 आपका 26 दिया हुआ है, यहां से S2 को आप A1 प्लस A2 लिख सकते हैं कि नहीं, S2 क्या है, सम ऑफ टू टर्म है, और S1 आपका A1 क्या है, 8 है। तो A1 के जगह पे जब आप 8 को रखिएगा, 8 प्लस में A2 इजकल टू 26 हो जाएगा। यहां से A2 क्या आ रहा है बताइए तो जरा, 18 नहीं आ रहा है क्या, 8 इधर आएगा, माइनस में 26 माइनस 8 18 आ जाएगा, A2 इजकल टू 18 आ गया आपका। तो यहां से आप क्या इंफॉर्मेशन निकाल पा रहे हैं, A1 तो आपका सम ऑफ फर्स्ट टर्म मतलब A1 दिया हुआ था 8, और A2 आपका क्या आ गया, यहां से 18 आ गया। तो इस AP से ये एक AP है, बिल्कुल है, फर्स्ट टर्म आपका A है, D कैसे निकालिएगा, A2 माइनस में A1 करिएगा, A2 माइनस में A1 करिएगा और 10 आ जाएगा। भाई 18 माइनस 8 10 हो जाएगा। अब आपके पास डी आ चुका है, आपके पास डी आ चुका है, फर्स्ट टर्म आ चुका है। इसके अंदर वैल्यू को रखिए और बता दीजिए भाई nth टर्म क्या होगा। चलिए यहाँ पे ए एन इजकल टू हम बता देते हैं, ए क्या है, ए अपना है 8, तो 8 प्लस में n माइनस 1 इंटू डी कितना है, 10 है। यहां से कैलकुलेट कर दीजिए, 8 प्लस में 10 को अंदर भेजिए, 10 n माइनस में 10 हो जाएगा, यहां से 10 n माइनस में 2 हो जाएगा। ये आपका ए एन कितना आ गया, 10 n माइनस में 2, ये आपका nth टर्म पूछ रहा था और यही इसका nth टर्म होगा। नोट करिए, आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए सीबीएसई 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये बोल रहा है इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2, एक एपी में फर्स्ट टर्म जो है 2 है। बहुत बढ़िया बात है, ए दे दिया है, द लास्ट टर्म इज 29, लास्ट टर्म भी दे दिया है। चलिए इंफॉर्मेशन टाइप का है, कुछ लिखते हैं। ए आपका 2 दे दिया है और लास्ट टर्म एल आपका 29 दे दिया है। द सम ऑफ द टर्म इज 155। चलिए सम ऑफ टर्म क्या दिया हुआ है, सम ऑफ टर्म इज कल टू, सम ऑफ टर्म 155 दे रखा है। अब बोल रहा है फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। भाई पूछ क्या रहा है, देखो डी पूछ रहा है। चलिए सम ऑफ टर्म
155 दे रखा है, 155, लेकिन अपने को ये पता चल जाए कि भाई कितना टर्म का सम किसी एपी में, सभी टर्म का सम 155 है, लेकिन कितना नंबर ऑफ टोटल टर्म था वो पता चल जाए तो काम बन जाएगा। वो तो बता ही नहीं रहा है। तो अपन क्या लेट कर लेंगे, एस एन इजक्वल टू 155 लेट कर लेंगे। सम ऑफ टर्म यहां पे आपका 155 दे रखा है, तो हम क्या बोलेंगे, लेट टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना होगा, एन होगा। लेट टोटल नंबर ऑफ टर्म एन। एस एन आपका 155 दे रखा है, ये एस एन आपका 155 दे रखा है, और यहां से आपका क्या निकल जाएगा। एक बात बताइए, और एस एन आपका 155 दे रखा है, एस एन आप यहां से अगर पता करना चाह रहे हैं कि भाई ये एन कितना है, तो एन पता करने के लिए आप, एन पता चल जाएगा तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता चल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जब पता चल जाएगा तो उसके nth टर्म का कैलकुलेट करके हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। एस एन आपका 155 है। यहाँ पे जब आपको क्या बताया गया था, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, जब आपका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हुआ होगा तो क्या फॉर्मूला होता था, एस एन इजकल टू हो जाता था एन अपॉन में 2 सॉरी ए प्लस एल सिर्फ होगा, ए प्लस फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म होता है। एस एन आपका 155 दे रखा है, चलिए यहाँ पे 155 कर दीजिए, एन बाय 2 नहीं पता है, एन रहने दीजिए। ये आपका क्वेश्चन ने 2 दे रखा है, प्लस में एल आपका 29 दे रखा है, चलने दीजिए। 155 को 2 से करिएगा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 और 31 आ जाएगा। ये आपका n इंटू 31 आ जाएगा, यहां से 31 n इजकल टू 310 है, तो n इजकल टू कितना है, 10 आ गया। आप तो यहाँ पे चलिए n निकाल लिए, n आप क्या किए हैं, निकाल लिए हैं। यहाँ आप क्या बोल सकते हैं, सम जो है 10 टर्म का सम सम 155 दे रखा है, ठीक है। 155 दे रखा है और इसी से आप डी निकाल लीजिएगा। अब आप क्या करिए, सम ऑफ 10th टर्म निकालिए। S10 के लिए क्या करिएगा, दूसरा वाला फॉर्मूला से S10 के लिए आप n/2 10/2 सीधा पुट करते हैं, चलिए वैल्यू 10/2 इंटू 2a क्या है, 2 है, 2a इंटू n-1 9 इंटू डी। यहाँ पे S10 का वैल्यू 155 है, S10 का वैल्यू 155 कर दीजिएगा, 5 हो जाएगा इंटू 2 प्लस में 18D हो जाएगा। 155 इजकल टू ये आपका हो जाएगा 10 प्लस में 19D हो जाएगा। 19D को ऐसे रखिए, आप 10 को इधर भेज दीजिएगा तो 90D इजकल टू 155 माइनस 10 करिएगा, ये आपका 90D इजकल टू 145 आ जाएगा। D यहाँ से आप 145 अपॉन में 90D आप यहाँ से फाइंड आउट कर लीजिए, यही D निकालना था। देख रहे हैं क्वेश्चन किस तरीका से उल्टा पुल्टा हरकत कर रहा है। चलिए इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं।
इसमें आप एक चीज और कर सकते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे लास्ट टर्म दिया हुआ है तो ए एन लास्ट टर्म, अगर आप सम ऑफ टर्म टोटल नंबर ऑफ टर्म एन माने हैं तो लास्ट टर्म तो एन ही होगा। टोटल नंबर ऑफ टर्म जब आप एन माने हैं तो ए एन इजकल टू 29 रख के और फिर यहां से आप क्या कर सकते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इजकल टू 29। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो जा रहा होगा। और एक बार आप यहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं भी लगाइएगा, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लगाइएगा, दो इक्वेशन बनेगा, दोनों में डी आपका अननोन्स होगा। डी यहाँ से दो दो इक्वेशन को भी कैलकुलेट करके आप निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सीबीएसई 2010 में आया हुआ है, क्या बोल रहा है, इन एन एपी द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म इज -150। एक एपी में सम जो है फर्स्ट 10 टर्म का -150 दे रखा है, एंड द सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 10 टर्म इज -550। फाइंड द एपी। एपी बताने के लिए ए और डी चाहिए भाई। फाइंड एपी के लिए हमको क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन डिफरेंस चाहिए। ये क्या बोल रहा है, सम ऑफ फर्स्ट 10th टर्म, एक एपी के अंदर में S10 क्या दे रखा है, -150 दे रखा है। चलिए अब बोल रहा है द सम ऑफ ईस्ट नेक्स्ट 10 टर्म। भाई कुछ ये हो रहा है, A1 प्लस में A2 प्लस में A3 डॉट 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 अप टू प्लस में A10 प्लस में A11 प्लस में A12 प्लस में डॉट 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 अप टू प्लस में A20। ये बात हो रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि इतना टर्म का सम जो है वो 150 है, और नेक्स्ट फिर 10th टर्म का सम, मतलब टर्म 11 से लेके टर्म 20 तक जो है, 20 टर्म तक जो है -550 है इतना का सम। सबसे पहले तो भाई क्या करना है, अपने को देख लीजिए। अगर हम ये टोटल में से, ये टोटल टर्म में से इतना तो सेपरेट कर दिया है, लेकिन नेक्स्ट 10th टर्म बोल के ये उलझा दिया है। तो टोटल में से अगर इतना को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यही बचेगा। अगर ये निकालना है केवल हमको तो इतना में से इसको डिलीट कर दे, इतना में से इसको हटा दे तो यही बचेगा। तो यही काम करे क्या, S20 माइनस सम ऑफ 20 माइनस S20 इजकल टू, हाँ S20 माइनस S10 क्या है। अगर S20 पहले तो सम ऑफ 20 लेंगे, उसमें से 10th टर्म का सम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यही बचेगा नेक्स्ट 10th टर्म। तो S20 माइनस S10 इजकल टू -550 हो जाएगा। S10 का वैल्यू आपको पता है, यहाँ पे आप पुट करिए, माइनस इंटू माइनस 150 इजकल टू 550, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। S20 प्लस 150 इजकल टू 550 माइनस 550, इसको इधर भेजिएगा, माइनस में चल जाएगा। S20 आपका क्या आ गया, माइनस में 700, माइनस में 700 आ गया। अब आप एपी कैसे बताइएगा, A10 आपका -120 है, S10 आपका है, तो S10 को कैसे लिखिएगा, S10 को लिखने के लिए n/2 इंटू 2a प्लस में 10 माइनस 1 इंटू डी लिखिएगा। और S10 का जो वैल्यू है -150, ये यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं, ये 5 हो जाएगा, यहाँ से 2a प्लस में 9d हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। और S20 को आप कैसे कर सकते हैं, n/2 20/2 2a प्लस में n-1 इंटू डी कर सकते हैं। S20 का वैल्यू -700 रख दीजिए, -700 रखिएगा, 10 इंटू 2a प्लस में 19d करिएगा। ये आपका इक्वेशन 2 आ गया। आप इक्वेशन फर्स्ट और 2 को डील करके क्या ए और डी नहीं फाइंड आउट कर पाइएगा क्या, एकदम कर पाइएगा। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि पूरा रिजल्ट तक पहुंचाया जाए, क्वेश्चन के अंदर में इंपॉर्टेंट ये है कि भाई क्वेश्चन बनेगा कैसे, क्या अप्रोच लगेगा। चलिए इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 37 टर्म, एक एपी है जिसका टोटल नंबर ऑफ टर्म 37 है, ये बात कर रहा है। द सम ऑफ इट्स थ्री मिडिल मोस्ट टर्म इज 225 225 एंड द सम ऑफ द लास्ट थ्री टर्म इज 429, फाइंड द एपी। यहां भी दो इक्वेशन बनाने का बात बोल रहा है। देखिए ये क्या बोल रहा है कि सम, एक एपी जो है 37 टर्म कंसिस्ट कर रहा है। 37 टर्म में से मिडिल मोस्ट टर्म का सम जो है 225 है। मिडिल मोस्ट टर्म मतलब 37 में आप ऐसे दिमाग लगाइए कि 16 टू जा 16 प्लस 16 32 हो जाता है, 32 हो गया, लेकिन 37 टर्म लाना है, बच गया कितना, 5 टर्म बच गया। उस 5 टर्म में से आप एक एक टर्म दोनों को दे दीजिएगा, इधर वाले 16 टर्म और लास्ट 16 से 32 टर्म के का जो है एक एक टर्म दीजिएगा, बचेगा नेक्स्ट 3 टर्म। भाई 5 में से 2 टर्म दे दिए, 3 टर्म बचा। तो सम जो है 3 टर्म का, और वो भी मिडिल मोस्ट टर्म का सम को पता करना होगा कौन कौन सा टर्म है, वो इक्वल टू 225 है। और लास्ट थ्री टर्म तो पता है भाई, 37 होगा, 36 होगा और 35 होगा। मतलब क्वेश्चन क्या दे रहा है, A35 प्लस में A36 प्लस में A37 क्या दे रहा है, 429 दे रहा है। A35 को आप क्या लिख सकते हैं, A29D लिख सकते हैं, प्लस कर दीजिए। A36 को A प्लस 35D लिख सकते हैं, A37 को A प्लस 36D लिख सकते हैं, और ये 429 है। अब A प्लस 3A हो जाएगा, 3A हो जाएगा, और सभी को इधर जोड़ दीजिएगा तो आपको कितना D आ जाएगा, आपका आ जाएगा 3 3 60 60 और 20 80 आ जाएगा, 80 और 11 9 21, 11 9 21 नहीं 20, तो 100D इधर आ रहा है। कैलकुलेशन देख लीजिएगा, गलती हो तो क्लियर कर लीजिएगा। एक इक्वेशन आपका यहां से आ गया। दूसरा इक्वेशन जब आप मिडिल मोस्ट टर्म, 3 मिडिल मोस्ट टर्म को ऐड करिएगा, वहां से आएगा। क्या हो रहा होगा इसके लिए अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13, सभी टर्म को लिख रहे हैं। A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A28, अरे यार A29 के बाद 28 कहाँ से आ गया, A30 ना, A30 A31 A32 A33 A34 A35 A36 A37। ये कहीं इसका बात कर रहा है कि भाई इतना 37 टर्म है। मिडिल मोस्ट टर्म देखने के लिए आप क्या करिए, इधर से आप देख लीजिए इतना, ये आप 16 टर्म ले लिए, और इधर से आप ऊपर से पहले 16 टर्म लिए, नीचे से भी 16 टर्म तक चलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहां तक का बात हो गया भाई पहले बार में, यहां तक का। और अब देखिए ये 2 टर्म है A21 A20 और 3 टर्म इधर है A19 A18 A17। इस 10 टर्म में मिडिल मोस्ट टर्म, मिडिल में क्या आएगा, तो भाई दोनों तरफ के लास्ट से छोड़ते जाइए। A17 को छोड़ दिए, चलिए छोड़ देते हैं। अब तो मिडिल मोस्ट टर्म 3 टर्म बचेगा ही बचेगा, मतलब A20 टर्म का बात कर रहा है, A18 टर्म का बात कर रहा है, और A19 टर्म का बात कर रहा है। यहाँ पे क्या बात कर रहा है, A18 प्लस A19 प्लस A20 टर्म,
ये मिडिल मोस्ट टर्म का सम कितना है, 225 है। ये बात कर रहा है, ये इक्वेशन 2 हो गया आपका। A18 को आप क्या लिख सकते हैं, A18 को A+17D लिख सकते हैं, A19 को आप A+18D लिख सकते हैं, A20 को A+19D लिख सकते हैं। इजकल टू 225 हो जाएगा। यहाँ से डील करिए और फाइनल जब ए और डी के टर्म में आएगा, दोनों को क्या करिए, एलिमिनेशन मेथड लगा के ए और डी पता कर लीजिए। और एपी तो आप फाइंड एपी ही तो पूछ रहा है, एपी बता दीजिएगा भाई। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आएगा, खूब किए हैं, खूब एपी लिखे हैं। चलिए इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, सीबीएसई 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, देख लीजिए। एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन आता है। बोल रहा है सोल्व और किसी भी सीक्वेंस का एडिशन दे दिया है 286। भाई इसमें सोल्व क्या करे, अब सोल्व करने बोल रहा है। सोल्व का मतलब कि एक्स फाइंड आउट करने बोल रहा है, ऐसे समझ लीजिए। क्या ये एक एपी का सम है क्या, देख लीजिए ना। कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, 4 - 1 करिएगा 3, 7 - 4 करिएगा 3, 10 - 7 करिएगा 3। भाई कॉमन डिफरेंस तो सेम है। यहाँ पे ए इसका 1 है फर्स्ट टर्म, और कॉमन डिफरेंस 3 हो रहा है। तो एन टर्म हम यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ कितना टर्म्स का सम हो रहा है, तब जाके 286 आ रहा है, तब तो पता चल जाएगा कि भाई इतना टर्म का। यहाँ पे हम इसको x को क्या लेट करेंगे कि nth टर्म है, x क्या है, nth टर्म है। nth टर्म है मतलब an=x है। x फाइंड आउट करने के लिए अब देखिए यही से अप्रोच लग जाएगा, a प्लस में n-1 इंटू d=x। x फाइंड आउट करने के लिए आपके पास वैल्यू क्या क्या चाहिए, a का वैल्यू, d का वैल्यू है ही, a और d का वैल्यू, n का वैल्यू चाहिए। n का वैल्यू आप कहां से लाइएगा, दिमाग लगाइए भाई। अगर आपका किसी भी सीरीज का सम दे ही दिया है, तो आप तो यहां पहले सोच लीजिए कि इसमें सम वाला ही फॉर्मूला लगेगा, सम ऑफ एपी वाला फॉर्मूला लगेगा। अब कितना टर्म का लगेगा वो देखने के लिए सबसे लास्ट टर्म को अगर आप n माने हैं, तो Sn=287 हम लिख सकते हैं कि नहीं। सबसे लास्ट टर्म आपका x जो है वो nth टर्म है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म n है इसमें, इस एपी में। तो सम ऑफ nth टर्म क्या दे दिया है इन्होंने, 287 दे दिया है। Sn= हम क्या लिख सकते हैं, Sn=n/2 इंटू 2a। a यहाँ पे सीधा सीधा 1 पुट करिए, 2a प्लस में n-1 इंटू डी, यहाँ पे आप 3 पुट कर दीजिए। 3 Sn= इतना है, तो इतना Sn=287 है, और Sn= इतना है, तो इतना =287 पुट कर दीजिए, 287 हो जाएगा। इस 2 को आप सीधा सीधा इधर भेज दीजिए, तो n इंटू 2 प्लस में 3 n माइनस में 3 अंदर भेज दिए n को, और 2 को इधर भेजिएगा 14, 574 हो जाएगा। यहां से n को अंदर भेजिएगा, 2n प्लस में 3n² माइनस में 3n=574 हो जाएगा। क्वाड्रेटिक बन गया। यहाँ आ जाइए, 3n² माइनस में n माइनस में 574 = 0। यहां से आपका n का वैल्यू आएगा, और उस n को यहां रख दीजिए, a और d दिया हुआ है, x फाइंड आउट हो जाएगा। अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं तो आप डायरेक्ट क्या करिए, n क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाइए, -b, क्या बताया गया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन में 2a। यहाँ से n का वैल्यू आ जाएगा, n यहाँ रख दीजिए, ad रख दीजिए, x निकल जाएगा। कोई ज्यादा क्वेश्चन लेंदी है नहीं, इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
देखिए केस बेस्ड क्वेश्चन आता है, क्या होता है केस बेस्ड क्वेश्चन वो देख लेते हैं। किसी तरीके का कुछ केस दिया हुआ होगा और उसके अकॉर्डिंग हमको क्वेश्चन का आंसर देना होगा। क्या बोल रहा है फर्स्ट केस, देयर आर टोटल 810 एप्पल्स विच आर अरेंज इन सच ए वे। मतलब बोल रहा है कि 810 टोटल सेब है, एप्पल है, इसको अरेंज किया हुआ है इस वे में कि 5 एप्पल्स आर इन द फर्स्ट बास्केट, 12 एप्पल इन द सेकेंड बास्केट और 19 एप्पल इन द थर्ड बास्केट एंड सो ऑन। क्या बात हुआ भाई, पहला बास्केट है जिसमें कितना मैंगो है, 5, सॉरी एप्पल है, मैंगो कहां से, 5 एप्पल है फर्स्ट बास्केट में। सेकेंड में कितना है, 12 है सेकेंड में, ये सेकेंड हो गया बास्केट, इसमें 12 है। थर्ड बास्केट है जिसमें 19 एप्पल है, थर्ड में 19 एप्पल है। बहुत बढ़िया बात भाई, इस तरीके का सिचुएशन हो रहा है। टोटल 810 एप्पल है, लेकिन इन्होंने बस 3 ठो झोला है, 3 गो झोला का इंफॉर्मेशन दे रहा है कि भाई फर्स्ट झोला में 5 गो सेब है, सेकेंड झोला में 12 गो है, थर्ड झोला में 19 गो है। अब क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, बेस्ड ऑन द एबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मतलब ऊपर के इंफॉर्मेशन से आंसर दीजिए इस फॉलोइंग क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 में पूछा है कुछ और कुछ पार्ट 2 में पूछा है। आइए देखते हैं क्या बात कर रहा है। बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ एप्पल्स इन द 9th बास्केट। बहुत बढ़िया बात है भाई, मतलब 9th बास्केट का नंबर ऑफ एप्पल पूछ रहा है। 3 बास्केट का दे दिया है और फिर यहां से 4th 5th 6th 7th 8th 9th बास्केट में कितना एप्पल है, वो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स 9th बास्केट का बता। इसमें एपी कैसे लगाइएगा, आप नहीं समझ पा रहे हैं भाई। फर्स्ट झोला को हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म मान लेंगे, सेकेंड झोला को एपी का सेकेंड टर्म मान लेंगे और थर्ड झोला को एपी का थर्ड टर्म मान लेंगे। मतलब A1 आपका 5 है, A2 आपका 12 है, A3 आपका 19 है। ऐसा कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखिए आप यहां पे 5 है फर्स्ट झोला में, 12 झोला में, 12 में सेकेंड में 12 है, थर्ड झोला में 19 मैंगो है। डॉट डॉट चलने दीजिए, कोई जरूरी नहीं है ज्यादा सोचने का। 9th बास्केट में कितना नंबर ऑफ एप्पल है, मतलब क्या पूछ रहा है, 9th। ऐसे भी 9th टर्म जब पूछ रहा था तो आप क्या बात कर रहे थे कि भाई 9th पोजीशन पे जो नंबर प्रेजेंट है, 9th बास्केट का बात कर रहा है, मतलब 9th पोजीशन पे जो भी नंबर है, जो भी नंबर्स ऑफ मैंगो है वो निकल जाएगा। 9th टर्म निकाल देंगे तो 9th बास्केट का मतलब ये क्या कर रहा है, A9 का बात कर रहा है। 9th बास्केट का मतलब A9 का बात कर रहा है और A9 क्या हो जाता है, A प्लस में 9 माइनस n माइनस 1 इंटू डी करिएगा, A और D पता चल जाए तो काम हो जाएगा। A यहां से 5 है कि नहीं है, A आपका 5 है और D क्या है, 12 माइनस 5 करिएगा 7 आएगा। ए और डी आपका पता है तो क्या आप यहाँ A9 नहीं बता पाइएगा, A9 क्या हो जाएगा, ए आपका 5 है प्लस में n माइनस 1 8, सॉरी 9 माइनस 1 8 इंटू डी, 8 इंटू 7 करिएगा, 5 प्लस में 56, A9 आपका 61 आ गया। मतलब यहां से हम बोल सकते हैं 9th बास्केट में टोटल नंबर ऑफ मैंगो जो है वो 61 मैंगो है, नम्मा बास्केट में जो है 61 मैंगो है। यहां से ये 9th निकाल दिए, आ गया आंसर आपका। चलिए सेकेंड क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ एप्पल्स इन द फर्स्ट 13 बास्केट। भाई सम ऑफ एप्पल्स मतलब S13 पूछ रहा है। S13 क्या हो जाएगा, n/2 13/2 इंटू 2a, क्या है यहाँ पे 5 है, 2a प्लस में n माइनस 1 13 माइनस 1 12 इंटू डी कितना हो जाएगा, d आपका 7 है, 7 कर दीजिए। 13/2 इंटू 10 प्लस में 84, 84 हो जाएगा। यहाँ से आपका 13/2 प्लस में 90, अरे भाई प्लस में कहाँ से, मल्टीप्लीकेशन ना, मल्टीप्लीकेशन 94 हो जाएगा। 2 से ये कितना हो जाएगा 4,
यहाँ से आप 13 × 47 कर लीजिए, तो टोटल नंबर ऑफ मैंगोज निकल जाएगा। 13 बास्केट तक में टोटल नंबर ऑफ कितना मैंगोज इन्होंने अरेंज किया वो निकल जाएगा, और वही आंसर हो जाएगा। कोई ज्यादा, देखिए केस बेस्ड तो और इजी है, इससे पहले ही अपन ने बहुत खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन किया, इससे पहले खूब भारी भारी क्वेश्चन किए हैं, और लास्ट में केस बेस्ड एकदम इजी इजी क्वेश्चन आ रहा है। कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, और उतना हार्ड भी नहीं है, थोड़ा बहुत देखने का चीज़ था, देखना जरूरी था कि भाई होता क्या है, देखा हुआ होना चाहिए। चलिए, आज आपका एपी खत्म होता है। अगर कोई बच्चे यहाँ पे नए आए हुए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि जो भी वीडियोज आएगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। बेल आइकन को भी दबा लीजिए। और अगर कोई बच्चे अभी अभी नया इस सेशन से जुड़े हुए हैं तो जाइए प्लेलिस्ट सेक्शन में, पूरा एपी का पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पढ़िए। ये 4th लेक्चर है, 4 लेक्चर में एपी को बहुत बढ़िया तरीका से पढ़े हैं, कोई भी चीज़ नहीं छूटा है, बहुत डिटेल तरीका से पढ़े हैं। हमारा लेक्चर बस पढ़ के एग्जाम में चले जाइए, कोई जरूरी नहीं है कुछ और पढ़ने का, कहीं से कुछ छूटेगा नहीं, कहीं से कुछ नहीं छूटेगा। अगर छूटेगा तो हमको बताइएगा कमेंट में आके, जो मन सो आप बोल सकते हैं। फिलहाल खुला आपको आज़ादी दे रहा हूं मैं, कोई क्वेश्चन छूट ही नहीं सकता है। चलिए आज यहीं तक रखेंगे, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।